नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बेटा, अभी हम नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि क्यों मनाते हैं इसके बारे में आज मैं आपको बताती हूँ कि हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। एक राक्षस था जिसका नाम महिषासुर था। उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दर्शन दिए और कहा कि तुम मुझसे मनचाहा वरदान मांग सकते हो। महिषासुर ने वरदान के रूप में अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, जिसका जीवन हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप मुझसे अमर होने के अलावा कोई और वरदान मांग सकते हो। महिषासुर ने अमर होने के अलावा यह वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु ना तो कोई देवता, ना कोई मानव और ना कोई नर कर सके। मेरी मृत्यु केवल स्त्री के हाथों ही होनी चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी ने उनको यह वरदान देते हुए तथास्तु कहा। महिषासुर वरदान के बाद अब राक्षसों का राजा बन गया। राजा बनने के बाद महिषासुर ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। देवता घबराकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मां आदि शक्ति से प्रार्थना की कि हमें इस संकट से बचाइए। फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदि शक्ति ने मिलकर अपनी शक्तियों से माँ दुर्गा को उत्पन्न किया। माँ दुर्गा देखने में बहुत ही सुंदर दिखती थी। महिषासुर ने माँ दुर्गा को देखा और वो मोहित हो गया। वो उनसे विवाह करना चाहता था, लेकिन माँ दुर्गा ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। माँ दुर्गा ने कहा, अगर आप मुझसे युद्ध में जीत जाते हो तो मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। फिर उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। 9 दिनों के बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और युद्ध में विजय प्राप्त की। इसलिए हम नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रों में हम 9 माताओं का पूजन करते हैं। पहले दिन हम शैलपुत्री माता की पूजा करते हैं। शैलपुत्री माता को पहाड़ों की बेटी कहा जाता है। दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी का पूजन करते हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। तीसरे दिन हम माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। चंद्रघंटा का अर्थ है चांद की तरह चमकने वाली माता। चौथे दिन हम माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं। कुष्मांडा का अर्थ है पूरे जगत को अपने पैरों में रखने वाली माता। पांचवें दिन हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। स्कंद माता का अर्थ है कार्तिक स्वामी की माता। छठे दिन हम माता कात्यायनी की पूजा करते हैं। कात्यायनी का अर्थ है कात्याय आचरण वाली माता। सातवें दिन हम कालरात्रि माता की पूजा करते हैं। कालरात्रि माता का अर्थ है काल का नाश करने वाली माता। आठवें दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं। महागौरी का अर्थ है सफेद रंग वाली माता। 9वें दिन हम सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री माता का अर्थ है सिद्धि देने वाली माता। धन्यवाद।